हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो बेटा आज का अपना टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, लोअर क्लासेस में आप लोगों ने ये साइंटिस्ट के नाम पढ़े हैं, जैसे कि 8th स्टैंडर्ड में या फिर 9th स्टैंडर्ड में। इन्होंने क्या किया, एटम को डिस्कवर किया, जैसे कि डाल्टन था, रुदरफोर्ड था, उसके बाद में थॉमसन था, है ना। ये ऐसे कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एटम के डिस्कवरी में अपना योगदान दिया। ठीक है, अब ये जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन्होंने बताई है, तो ये कब बताई, तो ये बताई बेटा डाल्टन जो है, इनका नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था इनका? जॉन डाल्टन। और इन्होंने जो अपनी थ्योरी प्रपोज की वो बताई 1808 में। ठीक है, 1808 में इन्होंने अपनी थ्योरी बताई। ठीक है, अब ये होता क्या है ना, ये भैया डाल्टन्स की थ्योरी जो है एटम से रिलेटेड, ये होता क्या है। तो सबसे पहले अपन ये जो डाल्टन है इसके थोड़ा सा पहले चलते हैं, मतलब शुरुआत में चलते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, डाल्टन भाई साहब ने मैटर से रिलेटेड आपको जो थ्योरी प्रपोज किया एटम को लेके, क्योंकि ये चीज़ पता है, मैटर जो होते हैं मॉलिक्यूल से बनते हैं, मॉलिक्यूल से एटम से बनते हैं, फिर थोड़ा सा मॉडिफाई करें अपन, ये सब आप सबको पता है कि एटम से बनता है एलिमेंट, जैसे कि एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एलिमेंट, एलिमेंट से कंपाउंड, ऐसे वो अपन आगे देखेंगे क्या होता है। फिर भी इसके पहले जो भाई साहब है अपने डाल्टन, इनके थोड़ा सा अपन पहले चलते हैं। तो सबसे पहले बेटा ये जो एटम वर्ड है ना, एटम से रिलेटेड उन्होंने थ्योरी बताई। तो ये जो एटम है, ठीक है, अब एटम का मतलब क्या होता है बेटा, स्मॉल पार्टिकल्स। और डाल्टन ने क्या बताया कि ये क्या है बेटा, एक प्रकार का इंडिविजिबल है। तो सबसे पहले ये जो एटम वर्ड आया, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, सबसे पहले जो एटम वर्ड आया, ये आया बेटा एटॉमिक से। किससे आया ये? एटॉमिक से ये वर्ड आया। ठीक है, वो होता क्या है, जो वर्ड आया एटॉमिक नहीं, एटोमियो। ठीक है, एटोमियो, ये चीज़ ध्यान में रखना, IO। ठीक है, एटोमियो, ये जो वर्ड आया, एटोमियो का मतलब होता है बेटा एटम। एटोमियो का मतलब क्या होता है? एटम। और इसका मतलब होता है नॉन कटेबल। नॉन कटेबल, ये चीज़ ध्यान में रखना, ये पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखना। एटम जो ये वर्ड आया, कौन से लेटर से आया? एटोमियो। एटोमियो का मतलब होता है एटम, और एटम का मतलब जो आया होता है वो होता है बेटा नॉन कटेबल या फिर इंडिविजिबल। ये चीज ध्यान में है, नॉन कटेबल या फिर इंडिविजिबल, ये बताया। तो सबसे पहले ये जो मैटर से रिलेटेड ये टर्म आई, सबसे पहले बिफोर डाल्टन। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान में रखना, एक ऋषि थे, क्या नाम था बेटा उसका? महर्षि कनाडा। कौन से ऋषि थे? महर्षि कनाडा। ठीक है, इन्होंने क्या बताया सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है कि मैटर क्या होता है, दिस सब्सटेंस विच कैन ऑक्युपाइड स्पेस एंड डेफिनाइट मास। अगर ऐसा कोई सब्सटेंस जिसे मास हो और वो स्पेस ऑब्टेन करे, तो उसे अपन क्या बोलते थे बेटा? मैटर। ये अपन अभी तक के पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो कंसेप्ट इन्होंने बताया कि मैटर, महर्षि कनाडा ने क्या बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ये सबसे पहले किसने बताया? महर्षि कनाडा ने। किसने बताया बेटा? महर्षि कनाडा ने। फिर उन्होंने बताया कि ये जो मैटर है, मैटर के अंदर जो भी सब्सटेंस होगा, मतलब मैटर, जो भी सब्सटेंस का मैटर होगा वो अणु से बनता है। ठीक है, बहुत सारे जो मैटर्स हैं, ये मैटर्स के अंदर में अगर अपन चेक करें तो बहुत सारे अणु प्रेजेंट होते हैं, और जो अणु होते हैं ये परमाणु से बनते हैं। ये किन्होंने बताया? सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई वो बताया बेटा महर्षि कनाडा ने। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? या फिर अच्छे से ध्यान में रखना, ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी कि महर्षि कनाडा ने क्या बताया। बिफोर डाल्टन की बात कर रहा हूँ मैं, बाद में तो ये आए, डाल्टन आए, बाद में आपका थॉमसन आए, फिर रुदरफोर्ड आए। सबसे पहले महर्षि कनाडा ने ये प्रेडिक्शन किया कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और वो स्मॉल पार्टिकल्स को उन्होंने क्या बोला? अणु। अणु किससे बनते हैं बेटा? तो परमाणु से बनते। उनके बाद में अब ये अणु परमाणु में इसमें क्या होती थी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती थी। फिर महर्षि कनाडा के बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बेटा डेमोक्रेटिस। क्या नाम था? डेमोक्रेटिस।
ठीक है। अब ये डेमोक्रेटिक साइंटिस्ट ने क्या किया, जो भी महर्षि कन्नडा ने अपनी थ्योरी सबके सामने लाई उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके दी या फिर थोड़ा सा उसको लोगों के सामने नए रूप से रखी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया डेमोक्रेटिस ने, परमाणु का नाम, परमाणु का नेम रख दिया, परमाणु का नेम रख दिया बेटा, और उसी को आज अपन ये नाम से जानते हैं। कौन सा नाम है, एटम। कौन सा नाम है बेटा, ये एटम। समझ में ये बात, जो परमाणु है वो क्या होता है, ये परमाणु जो है ये एटम के नाम से आपके सामने आया, वो किन्होंने बताया बेटा, डेमोक्रेटिस ने बताया। समझ में ये बात। अब फिर से ये महर्षि कन्नडा डेमोक्रेटिस ने आपके सामने बताया, लेकिन यही पॉइंट को कॉपी पेस्ट किया, मतलब फॉलो किया किन्होंने, डाल्टन ने। अब जॉन डाल्टन भाई साहब ने जो थ्योरी आपको बताई, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये क्यों बताई, क्योंकि इन्होंने क्या किया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने एटम और मैटर को डिस्क्राइब किया, मैटर को क्या किया, डिस्क्राइब किया। कौन सी थ्योरी ने, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये आपको क्या बताती है, सिंपल सी बात ध्यान में रखना, एटम और मैटर को डिस्क्राइब करने वाली थ्योरी, मतलब सेपरेटली बताने वाली, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, उनके बारे में डिटेल्स क्या है, ये सब बताने वाली जो थ्योरी उन्होंने बताई वो किसकी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी। समझ में आई बात। तो यहाँ पे बेटा ये चीज आप ध्यान में रखना। बाद में उन्होंने बताया कि जो एटम होते हैं, एटम से मॉलिक्यूल मतलब अपन सीधा बोल सकते हैं एलिमेंट्स, और वो बनते हैं, एलिमेंट बनाते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता है एटम क्या होता है। मान के चलो मैंने एक एटम ले लिया, एटम के अंदर में आपको क्या क्या चीज़ दिखती है, तो सबसे पहले एटम के अंदर में आपको मिलेगा बेटा न्यूक्लियस। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा मतलब जगह बन जाएगी। तो ये जो मान के चलो अपन ने एटम लिया, उसके अंदर में जो सबसे पहले होता है वो कौन होता है, आपका न्यूक्लियस, और अराउंड में जो होते हैं उनको बोलते हैं बेटा अपन ऑर्बिट। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन कैपिटल N भी दिखा सकते हैं। ठीक है, या फिर स्मॉल n दिखा तो चलेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर में, और ऑर्बिट्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये सब चीज़ आपको अच्छे से पता है। ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। विच चार्ज इज प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियस, पॉजिटिव, बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर वो चार्ज लेस होता है। ये सिंपल सी टॉपिक जो है आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। ठीक है, अब ये जो होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ पे न्यूट्रॉन, ये इस प्रकार सा स्ट्रक्चर जो एटम से रिलेटेड होता है ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, अब ये जो एटम्स है ये बहुत सारे मेनी एटम्स मिला के जो बनेगा बेटा एक एलिमेंट्स बनता है। ठीक है, मतलब जो भी एलिमेंट्स है, सिंपल सी बात है, मैंने सोडियम में एक एलिमेंट ले लिया, तो सोडियम के अंदर में अगर मैं चेक करूं तो बहुत सारे सेम एटम्स मुझे मिलेंगे सोडियम के, बराबर है। मतलब एलिमेंट जो बनेगा वो प्योर एटम से बनेगा। ठीक है, अब एलिमेंट्स अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स ले लूं, सिंपल एलिमेंट्स ले लूं या फिर सिमिलर एलिमेंट्स ले लूं, उनको अगर मैं कंबाइन करूं तो वो क्या बन जाएगा, मेरा कंपाउंड्स बन जाएगा। ठीक है, तो यही जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में आपको पढ़ना है। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं और कुछ फीचर्स हैं, वो देखते हैं आप कि क्या होते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा, जो डाल्टन ने अपनी थ्योरी बताई, वो थ्योरी के कुछ क्या है पोस्टुलेट्स हैं कि वो थ्योरी आपको क्या बताती है ना। जैसे मैटर से रिलेटेड तो बताया, मैटर को जो सबसे पहले एक्सपांड किया वो थे महर्षि कन्नडा और डेमोक्रेटिस। बाद में डाल्टन भाई साहब आए, उन्होंने सेम टू सेम ही सेंटेंस लिया लेकिन थोड़ा सा उनमें चेंज बताया। मैंने पहले ही बताया आपको कि जो आपको डाल्टन्स थ्योरी है वो क्या करती है, एटम और मैटर को क्या करती है बेटा, डिस्क्राइब करने के लिए, इन दोनों को डिस्क्राइब करने के लिए क्या किया डाल्टन ने अपनी थ्योरी मतलब ये बताइए आपको कि आपके सामने रखिए कि भैया वो एक्चुअली होती क्या है। सो डाल्टन्स थ्योरी की कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो कि बहुत इजी है, जो आपको क्या बताती है। साथ में पोस्टुलेट्स को बेटा फीचर्स भी कहा जाता है। आपके
किताब में फीचर्स ये बताए हैं या फिर पोस्टुलेट्स भी उन्हें बोलते हैं, तो वो एक्चुअली है क्या। तो सिंपल सी बात ध्यान में रखो, जो भी एटम्स होता है या फिर मैटर होता है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। पता है ये चीज आपको, जो भी मैटर हो, जो भी सब्सटेंस का मैटर हो, वो स्मॉल पार्टिकल्स से बनता है और वो पार्टिकल्स को अपन बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। यही तो पहला क्या है, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पहला देखिए, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। ये चीज समझ में, जो भी मैटर बनता है वो बहुत छोटे पार्टिकल से बनता है, उसी को अपन बोलते हैं बेटा एटम। ठीक है, पहले डेफिनेशन, मतलब पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलो दूसरा, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। मतलब जो भी अपन ने एलिमेंट लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया बेटा सोडियम, ठीक है, सोडियम अगर मैंने लिया तो सोडियम के जो भी एटम्स रहेंगे सोडियम एलिमेंट के, वो सभी के सभी कैसे रहेंगे, सेम टू सेम रहेंगे, ना कि डिफरेंट। सेम टू सेम, सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, सेम एटॉमिक नंबर शो करेगा, सेम एटॉमिक मास नंबर शो करेगा, सेम बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज है सभी का सभी वो क्या रहेगा, सेम शो करेगा। ये किसने बताया? डाल्टन्स थे एटॉमिक थ्योरी ने बताया। तो सेकंड पोस्टुलेट समझ में आया, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के एटम जो है आइडेंटिकल ऑल सेम रिस्पेक्ट, मतलब ऑल सेम रिस्पेक्ट से वो सिमिलर रहेंगे सेम एलिमेंट के। उसके उल्टा कर दो, अगर डिफरेंट एलिमेंट रहा तो सिमिलर रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। देखो नेक्स्ट वही है, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, सेम एलिमेंट के सेम आइडेंटिकल एटम्स रहेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के क्या रहेंगे, डिफर इन ऑल रिस्पेक्ट। मान के चलो मैंने ऑक्सीजन ले लिया और सोडियम ले लिया, दोनों के अगर मैंने एटम चेक किए, एक सोडियम और एक ऑक्सीजन, दोनों के एटम अगर मैंने चेक की तो सिमिलर आएंगे क्या? ऑब्वियसली नहीं आएंगे, उनका एटॉमिक नंबर चेंज आएगा, एटॉमिक मास नंबर चेंज आएगा, सभी पॉइंट क्या आएंगे बेटा, चेंज आएंगे। तो ये किन्होंने बताया? डाल्टन्स थ्योरी ने बताया कि एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, कौन से एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफर रहेगा उनके बीच में, मतलब डिफरेंस रहेगा। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट पोस्टुलेट्स और फीचर्स इज दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन। आपको पहले ही बताया मैंने कि एटम किसे कहेंगे अपन, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को बोलेंगे। जो भी सब्सटेंस रहेगा, मैटर रहेगा, जो भी रहेगा, उसका स्मॉल पार्टिकल्स है तो उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, एटम। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन। अब वो क्या करेगा, जो भी रिएक्शंस होगी तो रिएक्शंस के अंदर में अपन सबसे पहले किसी प्रायोरिटी देंगे, जो सबसे छोटा है तो वो कौन है, सब्सटेंस है। सब्सटेंस का छोटा सा पार्ट अपन उसको क्या बोलते हैं, एटम। तो क्या बोलता है नेक्स्ट पोस्टुलेट्स, एटम इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द मैटर। मैटर का जो भी स्मॉलेस्ट पोर्शन है उसको अपन क्या बोलते हैं, एटम। विच कैन टेक पार्ट, वो क्या करेगा, इन केमिकल कॉम्बिनेशन। जो भी केमिकल कॉम्बिनेशन होगी, केमिकल रिएक्शंस होगी, उसके अंदर में एलिमेंट होगा, मैटर होगा, लेकिन वो बनता किससे है, तो एटम से है। तो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एटम, वो क्या करेगा, इन्वॉल्व होगा इन केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है फिफ्थ, देखिए एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। एटम अगर सिमिलर है, जैसे ऑक्सीजन का एटम लिया, ऑक्सीजन का दूसरा एटम लिया, कंबाइन किया तो O2 बनेगा, बराबर है। कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, कंबाइन किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, वाटर बनेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दे दूँ आपको, देखिए कार्बन लिया, कंबाइन किया, CO2 बना। हाइड्रोजन लिया, वाटर के साथ कंबाइन किया, वाटर बना, मतलब ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन किया, या फिर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन किया, ये O2 बना। ये तीनों एग्जांपल में आपको क्या दिख रही है, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी डिफरेंट एलिमेंट है, यहाँ पे सिमिलर एलिमेंट्स है। इट मीन्स दैट डिफरेंट एटम से, डिफरेंट एटम से सिमिलर एटम है। तो सिमिलर एटम हो या डिफरेंट एटम हो, अगर वो एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने के बाद वो क्या बनाएंगे बेटा, तो ये बनाएंगे कंपाउंड। क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे। देखो एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट है 6 पॉइंट, देखिए 6 पोस्टुलेट्स और 6 फीचर्स बोल सकते हैं अपन उसे। तो व्हेन एटम्स कंबाइन विद वन अनदर, एटम्स एक दूसरे के साथ में क्या होंगे, कंबाइन, एक दूसरे के साथ में क्या होंगे, कंबाइन, क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे। और मॉलिक्यूल या फिर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तो क्या होगा, दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशो। तो वो क्या बनाते बेटा, एक सिंपल होल रेशो। अब कैसे, चलो देखते हैं।
ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन वो सिंपल होल रेशियो कैसे बनाते हैं। हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन इट गिव्स अस वाटर मॉलिक्यूल, बराबर है। 6 नंबर का पोस्टुलेट देख रहे हैं बेटा अपन कि वो जो एटम्स होते हैं जो कंबाइन होते हैं डिफरेंट के, तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो वो क्या बनाते हैं, बोलते हैं होल नंबर रेशियो बनाते हैं। तो कैसे, ये एक एलिमेंट है, मतलब एक एटम है हाइड्रोजन का, ये एक है ऑक्सीजन का। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 1 और इसका कितना है 8, ठीक है 8 है ना। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मतलब इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और इसका एटॉमिक मास नंबर भी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 × 2 2। और ये कितना है ऑक्सीजन है तो एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका एटॉमिक मास नंबर कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, बराबर है। अब ये जो वाटर का अमाउंट बनेगा तो इनका क्या बनता है बेटा, अपन लेते बोलते हैं सिंपल रेशियो। अब रेशियो मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन अपन लेते हैं। इनका रेशियो क्या बनेगा, यस 2:16, क्या बनेगा 2:16, बराबर है। तो ये बन गया उसका रेशियो। अगर इसको अपन और सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा कितना 1:8 बन जाएगा, 2 और ये हाफ 1:8। तो ये जो रेशियो बनेगा ये कैसा बनेगा, होल नंबर बनेगा। देखो 1:8 होल नंबर है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बनेगा या फिर मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनका जो रेशियो है ये कैसा रहेगा, होल नंबर रहेगा। ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने बताया। और लास्ट पोस्टुलेट जो है वो कौन सा है, एटम्स। ये सभी को पता है कि भैया इसके बारे में अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हैं, ठीक है ना। इसके पहले भी अपन ये कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एटम जो होते हैं सेम टू सेम वैसे ही बताते हैं या फिर वैसे भी बिहेव करता है। तो उन्होंने वही बताया कि एटम इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एटम जो है अपन तैयार भी नहीं कर सकते या फिर उसको नष्ट भी नहीं कर सकते। वही उन्होंने लास्ट पोस्टुलेट बताया, एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल रिएक्शंस। ये वर्ड आना ही चाहिए, कौन सा बेटा, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल रिएक्शन। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आना ही चाहिए। तो ये सिंपल से क्या थे बेटा, पोस्टुलेट्स थे, फीचर्स थे जो आपको एक्सप्रेस किए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कब हुई, 1808 में। किसी के टेक्स्ट बुक में या फिर किताब में 1803 भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ मिस्टेक है ईयर में। तो आपके टेक्स्ट बुक में 1808 है, तो यही ईयर आप फॉलो अप करना, ठीक है। तो क्या बताया है, सब आपके वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है। कुछ डिफिकल्टीज होगी तो फिर से वीडियोज़ को रिवाइंड करके देखना, ताकि आपको ये पोस्टुलेट और फीचर्स पूछते हैं और समझना चाहिए, 2 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है बेटा। सो थैंक यू।